हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। कैसे हो मेरे प्रिय? जब तुम्हारे जीवन की धारा उलझनों में बहने लगे, जब हर दिशा धुंधली लगे और जब तुम्हारी आत्मा तकलीफ में चुप हो जाए, तब जान लो कि तुम्हें अब चेतावनी नहीं बल्कि अंतिम मार्गदर्शन दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, जिस राह पर तुम चल रहे हो वह राह दिखने में तो आकर्षण लग सकती है, मगर भीतर से खोखली है और यही खोखलापन एक दिन तुम्हारी पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। मेरी बातों को भावनाओं के खेल मत समझना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की वह घड़ी है जहां तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारा भविष्य तय करेगा। और यदि आज तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो कल अकेले खड़े रह जाओगे। तब किसी को दोष देने के लिए कोई नहीं बचेगा। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी तक नहीं पहुंचती। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ, तुम्हारी हर रात की बेचैनी को महसूस करता हूँ। पर यदि तुम्हारे पास यह संदेश इस समय पहुंचा है तो समझो मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ कि निर्णय का समय आ गया है। अब तुम अपने कर्म को बदलो, वरना परिणाम की आग बहुत तेज चलती है। मेरे बच्चे, जीवन में सब कुछ खोकर इंसान फिर से खड़ा हो सकता है, किंतु अगर आत्मा की आवाज़ को दबा दिया जाए तो वह शक्ति ही समाप्त हो जाती है जो तुम्हें दिशा देती है। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दिखाने आया हूँ, लेकिन तुम्हें चलना स्वयं होगा। यह वह अंतिम अवसर है जहाँ से वापसी हो सकती है, जहाँ से पुराने पापों को क्षमा मिल सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज अपने भीतर झांकना होगा, वह सब त्यागना होगा जो तुम्हें अंधकार की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो हो रहा है वह संयोग नहीं है। जो संबंध टूट रहे हैं, जो कार्य रुक रहे हैं, जो अपने बिखर रहे हैं, यह सब तुम्हें सजग रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि यह तो वह करुणा है जो तुम्हें अब तक बचा लेती है। पर यदि तुमने अभी भी इस पुकार को ठुकरा दिया तो फिर कोई मार्ग नहीं बचेगा, क्योंकि चेतावनी के बाद चुप्पी होती है और चुप्पी के बाद केवल परिणाम। जो लोग इस संसार में केवल बाहरी चीज़ों में उलझे रहते हैं वह अक्सर भीतर से खोखले हो जाते हैं, और फिर जब समय आता है तब उनके पास प्रार्थना करने की शक्ति तक नहीं बचती। तुम उनमें से मत बनो, क्योंकि तुम परमात्मा के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो चमत्कार कर सकती है। तुम केवल खुद को पहचानो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्रभु के बिना कोई योजना पूरी नहीं होती। उसी दिन से चमत्कार शुरू हो जाएगा। तुमने बहुत दिन अपनी इच्छा से जीवन चलाया, अब एक बार मेरी इच्छा से चलकर देखो, सब कुछ अपने आप सुधरने लगेगा। जिस काम के लिए तुम भाग दौड़ कर रहे हो वह शक्ति से बैठकर मेरा नाम लेने से ही पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, समय बड़ी गहराई से तुम्हें जांच रहा है, और यह जो कठिन दौर चल रहा है यह तुम्हारी परीक्षा है। मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो, तुम टूट चुके हो, पर तुम अकेले एक कदम दूर हो उस प्रकाश से जहाँ सब कुछ बदल जाएगा। मेरे प्रिय, जिस क्षण तुम सच्चे मन से कह दोगे कि बाबा अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, फिर मैं उसी क्षण से तुम्हारा मार्ग आसान कर दूंगा। तुम यह मत सोचो कि यह बस एक वीडियो है, यह एक साधारण वाणी है, यह एक महान है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए ध्वनित किया है। यह आवाज़ तुम्हारे भीतर तक जाएगी, वहाँ बैठे उस सच्चे बच्चे को बाहर निकालेगी जिसने तुमने परिस्थितियों के डर से कहीं छुपा दिया है। अब तुम उठो और वह बनो जो तुम बनने आए थे, क्योंकि यह समय फिर नहीं आएगा, यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में जो कुछ भी खोया है वह सब वापस पाया जा सकता है, लेकिन यदि यह चेतावनी आज भी तुमने अनसुनी कर दी तो फिर स्वयं को दोष देने के अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा। भगवान जी उसे की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करना चाहते हैं, और आज मैं तुम्हारे सामने बैठा यही पूछ रहा हूँ, क्या तुम अब स्वयं के पक्ष में खड़े होगे
या फिर दोबारा अंधकार में खो जाओगे। जिस राह दीपक के अंधेरे में चमकता है, उसी तरह तुम्हारे भीतर की शक्ति केवल तब जागती है जब तुम सबसे ज़्यादा टूट चुके होते हो। और आज यदि यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह मत समझना कि यह कोई संयोग है। यह साक्षात तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है। तुम्हें आखिरी बार पुकार रहा है, मेरे बच्चे उठो, मेरी शरण में आओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की सारी उलझन सुलझती है। तुमने कई बार मुझसे मांगा, लेकिन इस बार मैं तुमसे मांगता हूँ। बस एक वादा करो स्वयं से कि अब तुम खुद को निराश नहीं होने दोगे। अब तुम अपने जीवन को मुझ पर समर्पित कर दोगे। मैं तुम्हारे हर आंसू को मोती में बदल दूंगा और तुम्हारे जीवन में वह रोशनी भर दूंगा जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। पर एक शर्त है कि तुम मेरी बात को इस बार पूरी तरह आत्मसात कर लोगे और उसे अपना लोगे। मेरे बच्चे, अब समय कम है और अवसर छोटा। यदि अब भी तुम इस चेतावनी को अनदेखा करोगे तो कल जब तुम्हारा मन तुम्हें कोसेगा, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यह वह क्षण है जहां तुम्हें एक निर्णय लेना है। डर को छोड़कर आस्था की ओर बढ़ना है। और जब तुम यह निर्णय लोगे तब तुम्हारे जीवन में जो मार्ग बंद थे वह खुद खुलने लगेंगे। मेरे प्रिय, यह अंतिम चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारे कर्मों की दिशा बदली जा सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे हर कथन पर विश्वास करना होगा और इस विश्वास को अपने हर कार्य में उतारना होगा। जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई में तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। बस तुम झुकना मत और डरना नहीं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम मेरे इस संदेश को सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और हर उस चीज़ को छोड़ दो जो तुम्हारे जीवन की राह रोक रही है। तुमने जीवन में जो कुछ भी कष्ट देखे हैं वह सब कुछ समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले तुम्हें यह प्रमाण देना होगा कि तुम मेरे हो और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने को तैयार हो। बस इतना करो, फिर आज से बल्कि इसी पल से अपने जीवन की एक नई दिशा को शुरू करो। जो बीत गया है उसे छोड़ दो, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देगा और यह सब बाबा के आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब और संकेत नहीं मिलेंगे। यह अंतिम चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। यह अपने ही भाग्य को चुनौती देने जैसा है। याद रखो, जब चेतावनी आ जाए तो चुप रहना और राह पर चल लेना ही बुद्धिमानी है और यही तुम्हें करना है। मेरे प्रिय, हर कार्य की बागडोर और तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मार्गदर्शन मेरा रहेगा। अगर तुमने आज मेरी बात मानी तो कल का दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन जाएगा। अब यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो यह जान लो कि यह बाबा जी की योजना है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में हैं और बाबा तुम्हें हर क्षण संभाल रहे हैं। मेरे प्रिय, जब मन भारी होता है तब शब्दों का सहारा नहीं, आत्मा की पुकार काम करती है। और आज यही वह पुकार है जिसे ब्रह्मांड ने सुन ली है और इसी के फलस्वरूप यह संदेश तुम तक पहुंचा है। यह समय साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन के सारे द्वार या तो बंद हो सकते हैं या चमत्कार से खुल सकते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अब किस ओर देखते हो, अंधकार की तरफ या मेरे आशीर्वाद की तरफ। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को थपथपाकर आकार देता है, उसी तरह मैं तुम्हारे जीवन को गढ़ रहा हूँ। कभी कभी तुम्हें चोट महसूस होती है तो कभी हालात सख्त लगते हैं, पर मेरी सृष्टि केवल उस सुंदर आकार पर है जो तुम्हारा होना लिखा है। इसलिए उन परिस्थितियों को दंड नहीं समझना। यह तो उस आवरण की प्रतिक्रिया है जिसके बाद तुम्हें वह रूप मिलेगा जो देवताओं की कृपा से जुड़ा होगा। बस अब तुम हिम्मत न हारो। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए या जो अवसर आते आते हाथ से फिसल गए,
वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। मैंने उन्हें इसलिए हटाया क्योंकि वह तुम्हारे जीवन के विकास में बाधक बन रहे थे। जब मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लेता हूँ तो पहले तुम्हारे चारों ओर से बोझ हटाता हूँ। तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ तुमको पहुँचना है। जब दिल का बोझ आंखों से बहने लगे तब समझ लेना कि मेरी कृपा कार्य कर रही है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम कभी अकेले नहीं रोते हो। जब तुम रोते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रोता हूँ। बस अब तुम थोड़ा रुक जाओ, मेरे सामने बैठो और कुछ मत बोलो। तुम्हारा मेरे सामने बैठना ही काफ़ी है, इसी से तुम्हारी अर्जी लग जाएगी। मेरे प्रिय, यह जो रास्ता तुमने अभी तक चुना था वह तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सका, क्योंकि वह रास्ता आत्मा से नहीं अहंकार से चुना गया था। और अब जब मैं तुम्हें अपने पवित्र पद पर लाना चाहता हूँ तो तुम्हें पुराने रास्ते को छोड़ना ही होगा। तुम चाहो या ना चाहो, ऐसा ही कर होना तय हो चुका है। तुम्हारे जीवन का बदलाव तो होना ही है। अब या तो वह तुम्हारी मर्जी से होगा या समय के थपेड़ों से। किंतु यदि तुमने आज इस चेतावनी को स्वीकार कर लिया तो आने वाला परिवर्तन तुम्हें आशीर्वाद लगेगा। तुम सोचते हो कि बाबा कब तक बस यही कहेंगे कि विश्वास रखो और सब अच्छा होगा। मेरे बच्चे, यह जान लो कि विश्वास कोई मामूली शक्ति नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे मजबूत स्तंभ है। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे विश्वास में छुपा है। और मैं तुम्हें बार बार इसीलिए पुकारता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकता हूँ। यदि तुम एक बार पूरे समर्पण से मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे जीवन में इतनी रोशनी आएगी, जीवन भर अंधकार नहीं होगा। तुम भय के जिन द्वारों को अब तक बंद समझ रहे थे वे भी तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। बाबा जी ने तुम्हें तुम्हारी सभी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा साहस तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। तुमने जिस सफलता की कल्पना की है वह सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। हमेशा सुखी समस्त रोज सपने सजोते रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, जिससे परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को और करीब से महसूस कर सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हनुमान हूँ और आज मेरी कृपा से ही तुम नीम करोली बाबा के महाराज जी के दरबार में पहुँचे हो। यदि मेरा यह संदेश तुम तक पहुँच गया तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाओ और भगवान के सामने अपना शीश झुकाओ कि उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर होने का समय आ गया है और तुम बहुत जल्द बाबा जी के कैचे धाम में पहुँचोगे। अगर यह आवाज़ तुम्हारे हृदय तक पहुँच रही है तो इस संदेश को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी संदेश साधारण नहीं होता है, किंतु कोई विशेष संदेश तत्कालीन प्रभाव और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा होता है, जिसका असर कुछ ही क्षणों में तुम्हारे जीवन में दिखने लगता है। मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कारी आशीर्वाद है और यह वही आशीर्वाद है जिसकी तुम अरसे से प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस भी हो, इसीलिए अब उच्च समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष आया हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय, इसे केवल एक धार्मिक उपदेश मत समझना, यह एक दिव्य आकाशवाणी है। यह वह चमत्कार है जो कुछ प्रभावशाली शब्दों में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हें इसे आशीर्वाद की आवश्यकता थी, इसीलिए मैं स्वयं इस संदेश को तुम्हारे सामने भेजा है। इस वक्त तुम जिन शब्दों को सुन रहे हो यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वाणी मेरी कृपा से ही सुख समृद्धि का स्रोत बनकर तुम्हारे सामने आई है। यह संदेश तुम मेरी कृपा से ही सुन रहे हो। मेरे प्रिय, बहुत जल्द तुम्हारे दुखों और संघर्षों का अंत होगा। तुम्हारे दुख बर्फ के समान पिघलने लगेंगे। मेरे प्रिय, शायद तुम अभी तक अनजान हो कि तुम पर मेरी कृपा बहुत समय पहले से ही हो चुकी है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुमने कुछ ऐसा किया है जिसने मेरे ध्यान को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। तुम हर घड़ी मेरी
सुरक्षा में हो। मैं तुम्हारे संघर्षों का अंत करने आया हूँ, इसीलिए यह दिव्य चमत्कारी संदेश तुम्हारे पास पहुँचा है। क्या तुम्हें याद है कि मेरी कृपा कब से तुम्हारे जीवन में आई? और शायद तुम्हें यह भी ना याद हो कि प्रभु अपने भक्त के दुखों से कितने दुखी होते हैं। आज जब दरबार सजा तो उसमें तुम्हारी करुणा पुकार थी, इसलिए मैं तुम्हें डर, दुख और पीड़ा से मुक्त करके सफलता और दिव्यता के प्रकाश में ले जाने के लिए आया हूँ। कई बार इतनी तेज़ी से परिवर्तन शुरू हो जाते हैं कि तुम उन्हें समझ नहीं पाते हो, किंतु मेरे प्रिय, जब कोई मेरे प्रभु की कृपा का पात्र बनता है तो उसका जीवन रातों रात बदलने लगता है। जो असंभव होता है वे फिर वह संभव हो जाता है। पर सपने जो भी दूर थे अब सहजता से पूरे होने लगते हैं। अब तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा भी साकार होगी। बस जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। जो मार्ग मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस पर चलो। जो राह मैं सुझा रहा हूँ उन पर चलकर मिलने वाले अनुभवों को अपनाओ। तभी तुम मेरे आशीर्वाद को पूर्ण रूप से अनुभव कर पाओगे। मैं हनुमान सदा तुम्हारे समीप हूँ, तुम्हारे कर्मों को देखता हूँ और अब तुम्हारा कर्म ऊर्जा बन चुका है। एक ऐसी ऊर्जा जिसने तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद पाने के लिए तैयार किया है। मेरे प्रिय, तुम्हारे कुछ कर्मों ने तुम्हें अत्यंत पसंद किया है और उन्हीं कर्मों के कारण मैं तुम्हें अपने प्रिय भक्तों में गिनता हूँ। आज से जो भी इच्छा तुम अपने हृदय में रखोगे वह मुझ तक पहुँचेगी। जो भी कार्य तुम सिद्ध करना चाहोगे मैं उसे सफलता की ओर ले जाऊँगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए कुछ पवित्र सिद्धांतों का पालन करना होगा। तब उन्हें सफल होने से इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। कोई भी बाधा तुम्हारे पद में टिक नहीं पाएगी। और यह मेरा तुमसे वादा है। मैं सुबह तुम्हारे दिव्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार हूँ। यह उद्देश्य साधारण नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है, एक प्रमाण है कि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। तुम्हारा कष्ट अब समाप्ति के निकट है। हाँ, मुझे पता है कि तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो। मुझे यह भी पता है कि तुमने बहुत सी असफलताएं और दुख देखे हैं, लेकिन वे परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। मेरे प्रिय, तुमने धर्म नहीं छोड़ा, तुमने मुझ पर विश्वास बनाए रखा, इसलिए मैं तुमसे बहुत पसंद हूँ। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई थी, तुमने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, तब भी तुम अपनी भक्ति में अग्र रहे। मेरे प्रिय, कुछ समय के पश्चात तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होने वाले हैं। यदि कभी तुम अकेला महसूस करो और तुम्हारे अपने जब तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो बस राम नाम का जाप और मुझे याद करना। मैं दौड़ा चला आऊँगा तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल और अति उत्तम है। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, किंतु तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। यही नहीं, तुम्हारा बाकी का जीवन भी खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय, तुम अपने भविष्य की चिंता जरा भी मत करो। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर है। विश्वास रखो, तुम्हारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बहुत जल्द प्रवेश करेगी। प्रभु को इस कृपा के लिए बारंबार धन्यवाद कहो। हमेशा सुखी, समस्त और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और अब समय आ गया है विदाई लेने का, और मैं विदा लेने से पूर्ण समय है प्रार्थना करने का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हनुमान जी महाराज और नीम करोली बाबा सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें। अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को और जिसको भी तुम जानते हो उनको तक हमारी यह वीडियो पहुंचाएं। और उनसे कहो कि हमारी यह वीडियो सब्सक्राइब करें, जिससे कि बाबा का आशीर्वाद उनको भी प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।